वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि हम पार्ट 1 में एक्सरसाइज 7A डिस्कस कर चुके हैं, अब पार्ट 2 में क्या डिस्कस कर चुके हैं बेटा, 7B। आइए आज हम लोग कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, तो एक्सरसाइज 7C डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बेटा पहला ही सवाल, तो क्या है बेटा, इसमें सवाल है इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन x + 3x। बेटा ये याद रखेंगे, इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगा, लेकिन इंटीग्रेशन का ये सवाल है, तो अगर आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो आपको पैरामीटर लगाना आवश्यक है। अगर आप पैरामीटर नहीं लगाएंगे तो इट मींस आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। पैरामीटर उसी का होगा जिस वेरिएबल में क्या होगा बेटा, सवाल होगा। जिस वेरिएबल का सवाल होगा उसी का क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। तो बेटा देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन x की पावर n का आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हो। क्या होता है बेटा, x की पावर n+1 बाई में क्या होता है बेटा, n+1। पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसका क्या कर देते हैं बेटा, भाग दे देते हैं। तो बेटा ये तो अपने पास सिस्टम बनाना है, तो हमने क्या किया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको t मानना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेटा जैसा कि आपको पता है, हम आपको बता दे रहे हैं, होल स्क्वायर के अंदर वाले को t मानते हैं, या होल पावर के अंदर वाले को t मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को t मानते हैं, लॉग के बगल वाले को t मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं। ये बेटा आप याद रखेंगे। तो ये होल पावर या होल क्यूब कह सकते हैं, या होल पावर कह सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर वाले को आपको क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया, माना x + 3 बराबर क्या मान लिया बेटा, x + 3 बराबर में क्या मान लिया, हमने t मान लिया। कोई इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब बेटा जिसको हम t मानते हैं तो कर पढ़ तो रहे समाकलन, लेकिन हमें करना पड़ता है t मानने के बाद अवकलन। क्या करना पड़ता है बेटा, अवकलन करना पड़ता है। तो x का अवकलन क्या होता है बेटा, x का अवकलन 1 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है बेटा, 0 होता है। और हो गया बेटा dt बराबर में क्या हो गया, dx, क्योंकि हम दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं बेटा, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ये बेटा dx इधर पहुंच जाएगा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। कि बेटा कहां पर, जहां पर हमारे पास dx है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो सवाल बन गया बेटा t3। बेटा x + 3 को ये दो t माने थे, एक पावर में क्या था 3। अब बेटा पैरामीटर dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस वेरिएबल में सवाल हो उसी वेरिएबल का क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। तो बेटा t वेरिएबल में अगर सम है तो बेटा पैरामीटर देखिए किसका है, तो पैरामीटर किसका है, t का ही तो पैरामीटर है। अब आपको फार्मूला लगा देना, तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, 3 में एक जोड़ा तो 4 हो गया बेटा, 4 का क्या कर दिया, भाग दे दिया, प्लस c। जिसको t मानना है उसका मान रखना पड़ेगा आपको। t किसे माने थे हम, x + 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4, 1 बाई में 4, प्लस का क्या हो गया बेटा c। यही आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा इसका हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, बी पार्ट। क्या अपना बेटा, इंटीग्रेशन 8x - 9 का होल क्यूब dx। तो हमने क्या बताया बेटा, आपको पता है कि होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। जिसको t मानते हैं उसका अवकल करते हैं। तो बेटा हम अपने मन से मान लेंगे किसको, 8x - 9 को क्या मान लेंगे बेटा, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t। तो अब अवकल करेंगे बेटा, तो अवकल आपको पता है कांस्टेंट का तो अवकल होता नहीं, तो 8 को अलग करिए, x क्या हो गया, 1 हो गया। और सिंगल अगर कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलन क्या होगा बेटा, सिंगल अगर कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलन 0 होगा। dt बेटे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा बेटा। अभी गुणा में तो बेटा क्या हो जाएगा, 8 dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये भाग में तो गुणा में पहुंच जाएगा, गुणा में तो कहां जाएगा बेटा, तो dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/t dt लिख सकते हैं बेटा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए बेटा अब क्या करते हैं, dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 dt लिख सकते हैं। तो सवाल क्या होगा बेटा, 1/8 और t इसी को तो माने थे, तो क्या हो गया बेटा, t³ dt हो गया बेटा। अब पावर में क्या करेंगे, पावर में जोड़ेंगे, जो पावर आएगी उसका भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/8 और t की पावर कितना हो जाएगा, 4 बाई में कितना हो जाएगा, 4, और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब बेटा यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करते हैं, तो 8 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। अब बेटा आप t माने किसी दिन, क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन पढ़ा है, तो अनिश्चित समाकलन में t का मान रखना पड़ता है। निश्चित समाकलन में आपको t का मान नहीं रखना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे निश्चित समाकलन तो हम उसमें देखेंगे बेटा। तो अब बेटा क्या हो गया, t किसे माने थे, 8x - 9 को माने थे। इसका क्या हो जाएगा, होल पावर 4 हो जाएगा, प्लस का c। बेटा यही आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इसका हम लोग सी पार्ट भी देख लेते हैं बेटा। तो क्या है, इंटीग्रेशन ax
प्लस बी की पावर कितना बेटा 4 है। तो बेटा ये याद रखेंगे, जिस वेरिएबल में सवाल हो उसी का आप पैरामीटर लें। ये dx जो है पैरामीटर होता है, क्या होता है बेटा, पैरामीटर होता है। तो आपको पता है होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो अपने मन से मान लो बेटा ax प्लस b को क्या मान लो, t मान लो बेटा। तो बेटा कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, लेकिन x का हो गया 1 और इसका तो 0 हो गया, तो dx बराबर में क्या हो गया बेटा, dt हो गया। तो a dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। अब बेटा ये गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो dx बराबर क्या आ जाएगा 1/a dt हो जाएगा बेटा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या करेंगे बेटा, जहां पर dx आपको दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे। ये हम अवकलन इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमने t माना तो वेरिएबल तो बदल गया, लेकिन पैरामीटर कहाँ से बने, तो पैरामीटर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, तो सवाल बन गया इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt। ये 1/a का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं। तो अब बेटा क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे और जो पावर आएगी उसका भाग देंगे। तो जब बेटा t 4 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और y में कितना हो जाएगा 5 और प्लस का c, बेटा ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। बेटा t का मान रखना पड़ेगा, t किसे माने थे, ax प्लस में किसको माने थे, b को माने थे, प्लस c की पावर कितना है बेटा 5 है। यही बेटा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, तो अब बेटा हम इसका डी पार्ट देख लेते हैं। तो डी पार्ट क्या है बेटा, इंटीग्रेशन 3 + 4x की पावर 5 dx। बेटा हमने क्या बताया, होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। जिसको t मानते हैं उसका अवकल करते हैं। तो बेटा ये क्या करेंगे हम लोग, इसको t मान लेंगे, माना 3 + 4x को क्या मान लेंगे बेटा, t मान लेंगे। बेटा कांस्टेंट का तो अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट। और बेटा अगर कोई कांस्टेंट के बगल में फंक्शन होगा तो कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, और x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, dx बराबर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा बेटा। ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा बेटा, भाग में आ जाएगा, dx बराबर कितना आ जाएगा 1/4 dt आ जाएगा। तो देखिए बेटा सवाल बन गया 1/4, इसी को तो t माने तो t की पावर 5 dt हो गया। अब क्या करेंगे बेटा 1/4, अब पावर में जोड़ेंगे तो 5 में जोड़ा तो कितना हो गया 6 बटे में कितना हो जाएगा 6 प्लस c। अब बेटा 6 चौको 24 तो 1/24 हो गया। t किसे माने थे बेटा 3 + 4x को t माने थे, का होल कितना होगा, होल पावर 6 हो गया प्लस c। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल इजी है। आप क्या याद रखेंगे, हमने क्या बताया, होल स्क्वायर के अंदर वाले को t मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को t मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं, लॉगरिथम के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं। ये अगर याद रखेंगे आप लोग तो आपको बहुत आसान नहीं होगी सवाल को करने में। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट देंगे। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन x √x + 2 dx। अब क्या करेंगे बेटा, तो इसका थोड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए इसे थोड़ा सा आपको अलग से दिमाग लगाना है। क्या करेंगे, हम मानेंगे तो अंडर रूट वाले को t, अंडर रूट के अंदर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। बेटा अभी बताया ना, होल स्क्वायर के अंदर वाले को t और अंडर रूट के अंदर वाले को t। तो हमने मान लिया, माना x + 2 बराबर में क्या मान लिया बेटा, t मान लिया। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि ये x बच रहा, तो इस x का मान हम पहले ही निकाले ले रहे हैं। क्या बेटा, ये t है ना, तो ये प्लस का x है। अब ये क्या हो गया कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x बराबर आ जाएगा, ये प्लस का तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा t - 2 हो जाएगा। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब इसका क्या कर देंगे, अवकल कर देंगे। x का 1 हो गया, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब बेटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी फंक्शन का तो 1 हो जाएगा, अब कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, dx बराबर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, dt लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे तो सवाल बन गए, इस x की जगह हम t - 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, t - 2। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x + 2 को क्या माने थे बेटा, t माने थे, dt हो गया। अब बेटा अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, पावर में 1/2 होता है। तो t की पावर कितना हो गया 1/2। अब बेटा क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। गुणा में घातें जुड़ती हैं और अलग अलग समाकलन भी हम करा दे रहे हैं। तो बेटा t की पावर 1/2 और t की पावर 1 तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 dt हो जाएगा, और माइनस का कांस्टेंट 2 है तो बाहर कर देंगे, और t की पावर कितना हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, तो इसमें पावर में 1 जोड़ेंगे, जो पावर आएगी उसका भाग दे देंगे। तो पावर में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 2 × 1 = 2, 2 और 3 5 हो गया, तो t की पावर कितना हो जाएगा 5/2,
अब y में कितना हो जाएगा 5/2, इधर क्या हो जाएगा बेटा t की पावर 3/2 हो जाएगा, y में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। अब बेटा फ्रैक्शन पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा 2/5, और t माने किसे थे बेटा x + 2 को t माने थे, x + 2 की पावर कितना हो जाएगा 5/2, 2y में 3, और t किसे माने थे बेटा x + 2 की पावर 3/2 को t माने थे। यही बेटा आंसर, उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी का हम लोग बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट क्या अपने पास, तो बी पार्ट है इंटीग्रेशन √x + 7, 6x + 7 dx। तो हमने क्या बताया, अंडर रूट के अंदर वाले को क्या मानते हैं, टी मानते हैं, तो अंडर रूट के अंदर वाले को टी मान दो बेटा। तो माना 6x में 7 को क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। क्या मान लिया बेटा, टी। तो बेटा आप क्या करेंगे, अवकल कर देंगे। तो कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं है, तो x का क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का सिंगल कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलन 0 होगा। dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा बेटा, भाग में चला जाएगा। तो dx बराबर में क्या हो जाएगा 1/6 dt हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा देख लेते हैं, अब क्या करेंगे, अब मान रख दो बेटा। तो i बराबर में क्या हो जाएगा 6x + 7 को t माने थे, तो t की पावर कितना हो जाएगा, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 dt हो गया। अब बेटा इसका मान क्या है 1/6, वो कांस्टेंट को बाहर कर लिया। पावर में एक जोड़ेंगे, जो पावर आएगा उसका भाग देंगे, जो पावर में एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 का ये क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, प्लस के में क्या हो जाएगा c कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं बेटा, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो ये फ्रैक्शन पलटेगा तो कटेगा तो नहीं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, अब 2 3 6, तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा 1/9। और t किसे माने थे बेटा, t माने थे हम लोग 6x + 7 को t माने थे, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3/2 प्लस में c हो जाएगा। ये बेटा आंसर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब बेटा हम लोग सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट क्या बेटा, चलिए हम लोग सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, तो सी पार्ट क्या अपने पास, तो सी पार्ट है इंटीग्रेशन √ax + b dx। तो बेटा अंडर रूट के अंदर वाले को क्या मानते हैं, टी मानते, तो माना x + b को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो बेटा आपको पता है कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, x का हो जाएगा 1, और कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट होता है तो उसका 0 हो जाएगा, dx बराबर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा बेटा। अब ये गुणा में तो कहाँ पहुंच गया, भाग में पहुंच गया, तो 1/a dt हो जाएगा बेटा। अब इसका मान रख दो बेटा, t का मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/a कांस्टेंट में बाहर कर लिया, ax + b को t मान दो, t की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो बेटा क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, जो पावर आएगा उसका भाग दे देंगे, तो 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब बेटा ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y में 3a हो जाएगा। और t किसे माने थे, तो बेटा t माने थे हम लोग ax + b को t माने थे, ax + b की पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा c। तो बेटा ये भी आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, तो हम लोग आपको पता होना चाहिए अंडर रूट के अंदर वाले को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन इसी का डी पार्ट कर लेते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट में 2x प्लस में 5y में कितना है बेटा 3 है dx। तो अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं, तो अंडर रूट टी का अवकलन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 5y में 3 को क्या मान लिए, टी मान लिए। 2x प्लस 5y 3 को क्या मान लिए, टी मान लिए। 2x प्लस 5y 3 को क्या मान लिए बेटा, टी मान लिए। क्या मान लिए, टी। अब जिसको टी मानेंगे उसका दोबारा अवकलन करेंगे, तो बेटा इसका क्या करेंगे, तो बेटा कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंगल कांस्टेंट होता है तो उसका अवकल 0 हो जाएगा, dx बराबर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा बेटा भाग में, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा बेटा। मान रख देंगे 1/2, इसी को तो t माने तो t की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, जो पावर आएगी उसका भाग दे देंगे, तो t में 1/2 जोड़े तो क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 हो जाएगा। अब y में कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा बेटा। अब ये फ्रैक्शन पलटेगा तो 2 से 2 कट गया बेटा, तो क्या हो गया 3। t किसे माने थे, t माने थे बेटा 2x प्लस 5y में 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये बेटा आंसर, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है होंगे। हमने क्या बताया बेटा, होल स्क्वायर के अंदर वाले को टी मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं, जिसको टी मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकल करते हैं। अब बेटा जो आंसर मतलब जिसको टी मानते हैं अवकल करने के बाद उसमें पुटअप कर देते हैं, क्योंकि हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ा है, तो अनिश्चित समाकलन में क्या होता है टी का मान हमें रखना पड़ता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्क्रीनशॉट में। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन
2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा आप इसमें क्या करेंगे, हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया बेटा। तो कांस्टेंट का अवकलन तो जीरो होता है और अवकलन का फार्मूला क्या होता है, तो अवकलन का अगर फार्मूला x का पावर n का आपको समझना है तो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। अवकलन में क्या करते हैं, पावर आगे आ जाती, जो पावर होती है उसमें कमी कर देते हैं। तो पावर तो आगे आ गई 2 और जो पावर 2 में एक कमी कर दी तो कितना बचा, 1 तो बचा बेटा। इसकी पावर 1 होती है वो पावर नीचे नहीं रहती, तो dx बराबर क्या हो गया dt। तो 2x dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। तो बेटा यहाँ पे समझेंगे क्या, ये 2x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं बेटा। तो अब क्या करेंगे, तो अपने पास सवाल बन गया 1/t dt बन गया। अब 1/t क्या होता है, log t होता है। 1/t क्या होता है बेटा, log t होता है। प्लस में क्या हो गया c, t किसे माने थे बेटा, t माने थे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने थे प्लस c। ये बेटा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं p पार्ट इसका। तो क्या अपने पास इंटीग्रेशन है log x स्क्वायर बाई में क्या बेटा x है। तो अभी हमने आपको बताया होल स्क्वायर के अंदर या होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो बेटा log x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो माना log x बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। log x बराबर में क्या मान लिया, t। अब बेटा आपको पता है log x का अवकलन क्या होता है 1/x और dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा dt। तो देखिए बेटा 1 dx dt की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो सवाल बन गया t स्क्वायर dt बन गया। अब बेटा क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ दो, जो पावर है उसका क्या कर दो, भाग दे दो। 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, बटे में कितना हो गया 3 प्लस c। अब बेटा t किसे माने थे, जिसे t मानेंगे उसका वैल्यू रखना पड़ता है। तो log x हो गया का होल क्यूब हो गया 1/3 प्लस में क्या हो गया c। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, हमने आपको बताया होल स्क्वायर के अंदर वाले को t मानते हैं या होल पावर के अंदर वाले को t मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को t मानते हैं। अब बेटा लॉग के बगल वाले को t मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं बेटा। चलिए इनवर्स के बगल वाले फंक्शन को भी t मानते हैं, जब सवाल आएंगे तो बताएंगे। अब बेटा हम लोग इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। तो बी पार्ट क्या है, तो बी पार्ट है इंटीग्रेशन। बी पार्ट तो हो गया बेटा, आप सी पार्ट करते हैं। तो क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस dx। तो बेटा हम क्या करेंगे, a माइनस bx को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। a माइनस bx को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। a बेटा क्या है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, लेकिन फंक्शन के बगल में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको कान पकड़ के बाहर कर लो। अब x का क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, dx बराबर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो बेटा ये क्या करेंगे, तो dx बराबर ये माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस का 1/b dt हो जाएगा बेटा। अब dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/dt। तो सवाल बन गया माइनस 1/b कांस्टेंट अलग है, तो 1/t क्या हो गया, t dt हो गया। अब 1/t क्या होता है बेटा, 1/t होता है समाकलन में फार्मूला होता है log t। जिसको t मानेंगे उसका मान रखना पड़ेगा बेटा, प्लस में c हो गया। अब t किसे माने थे बेटा, t माने थे हम लोग a माइनस bx को t माने थे, प्लस में क्या हो गया c हो गया। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी का बेटा हम लोग कौन सा पार्ट कर लेते हैं, इसका हम लोग टी पार्ट कर लेते हैं। तो टी पार्ट क्या है बेटा, इंटीग्रेशन 1 में 2 प्लस का 3x dx हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब आपको पता है कि 1/, की समथिंग यानी हर को क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं। तो मान लेंगे 2 प्लस 3x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे बेटा। आपको पता है कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है और 3 का तो फंक्शन के बगल में कांस्टेंट, तो अलग कर लिया, x का क्या हो गया 1 हो गया और dx बराबर में क्या हो गया dt हो गया बेटा। ये गुणा में तो कहां पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा बेटा। आप क्या करेंगे, तो आ गया 1/3 dt हो गया। 1/t किसका अवकलन होता है, समाकलन होता है बेटा। 1/t किसका होता है, log t का होता है, प्लस c। और t किसे माने थे बेटा, t माने थे हम लोग, t किसे माने थे बेटा, t माने थे 2 प्लस 3x को t माने थे। यही बेटा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ये याद रखते हैं समाकलन इजी है, इजी तब है जब आपको फार्मूले याद हो। अगर फार्मूले नहीं याद होंगे और कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आएंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। होल स्क्वायर के अंदर वाले को टी मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, इनवर्स के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं बेटा। ये याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आप लोग इसकी चलिए बेटा। अब हम लोग कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन
साइन 3x है। क्या बेटा? साइन 3x। आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़ा है, साइन एक्स का फार्मूला पढ़ा है। इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स होता है। तो बेटा यहाँ पे 3x का मान आपको नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे? आप 3x को क्या मान लेंगे? अभी अभी हमने बताया ना ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं। तो मान लिया हमने 3x को क्या मान लिया? t मान लिया। तो माना 3x बराबर में क्या हो गया? t। अब बेटा आपको पता है कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, लेकिन x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। dx बराबर में क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा। बेटा रख देंगे 1/3 sin t dt हो गया। तो बेटा आप क्या करेंगे? आप लोग sin t का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? माइनस का cos t होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? c, क्योंकि हम कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं? अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। कि माइनस है तो बेटा ये बाहर आ जाएगा माइनस cos t, और t किसे माने थे बेटा? 3x को। तो ये बेटा आंसर आपको t मानना है, ये याद रखेंगे। होल स्क्वायर के अंदर वाले को t मानते हैं, होल पावर के अंदर वाले को t मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को t मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं, और बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं। इनवर्स का भी कोई फंक्शन होगा, आगे चल के सवाल देखेंगे, तो उसके बगल वाले को भी क्या मानते हैं? t मानते हैं। बेटा इसी का हम लोग b पार्ट करते हैं। तो b पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन sin x इनटू में sin cos x dx। अब बेटा हमने बताया ना ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं, तो cos x को क्या मानेंगे? t मानेंगे। तो cos x को क्या मानेंगे? t मानेंगे। तो cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का sin x होता है, dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? dt हो जाएगा। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक गुणा में तो भाग में जाएगा, तो फिर माइनस का ही बना रहेगा। तो sin x dx बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस का dt हो जाएगा। तो बेटा यार ध्यान से थोड़ी बात समझेंगे। sin x ये अपने पास है ही, और ये dx है। sin x और dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस का dt लिख सकते हैं। तो सवाल बन गया माइनस बाहर कर लेंगे sin। अब बेटा इसी को तो हम क्या माने? तो cos x को t माने, तो sin dt हो गया। क्योंकि बेटा sin x और dx की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया? माइनस का dt, माइनस आगे आ गया। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos t होता है। क्या होता है बेटा? माइनस का cos t होता है। और जिसको आप बेटा क्या करेंगे? अनिश्चित समाकलन पढ़ा है तो c जोड़ना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बेटा प्लस लिखा नहीं जाता है। तो t किसे माने थे? t माने थे, cos x को t माने थे, प्लस में क्या हो गया? c हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये याद रखेंगे, t मानना आ गया आपको तो सवाल भी समझ में आ गया, फार्मूले भी आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा अब क्या करते हैं हम लोग? इसी का कौन सा पार्ट करते हैं? सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन है बेटा। सी पार्ट है इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 5। 4x प्लस क्या बेटा? 5। तो हमने क्या बताया? ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को क्या मानते हैं? t मानते हैं। क्या मानते हैं? t मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? t मानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानेंगे, तो t माना। तो बेटा t किसे माने? ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t माने, तो 4x प्लस 5 को क्या मान लिया? t मान लिया बेटा हमने। तो आपको पता है कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, लेकिन x का क्या हो जाएगा? 1। अब सिंगल कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो dx बराबर में क्या हो गया? dt हो गया। तो dx बराबर हो गया 1/4 dt हो गया बेटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? 1/4 cos t dt हो जाएगा बेटा। अब cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t होता है। बेटा अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? हमको c जोड़ना पड़ेगा। और t किसे माने थे? जो t माने थे बेटा हम लोग 4x प्लस 5 को t माने थे, प्लस में क्या हो गया? c हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, अब इसी का हम लोग कौन सा पार्ट कर लेते हैं? इसी का हम लोग d पार्ट कर लेते हैं। तो क्या बेटा? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 माइनस का 4x हो जाएगा। अब बेटा आपको याद होना चाहिए, हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को क्या मानते हैं? t मानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को क्या मानते हैं? t मानते हैं। तो मान लिया, माना हमने 7 माइनस 4x को क्या मान लिया? t मान लिया बेटा। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, माइनस का 4 को बाहर कर लेंगे, x का 1 हो जाएगा, dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? dt हो जाएगा। ये बेटा गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा? तो dx बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 dt हो जाएगा बेटा। वैल्यू पुट अप कर दो तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t हो जाएगा। माइनस के बाहर है, माइनस का 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया बेटा। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10t होता है। जिसको t मानेंगे बेटा उसका मान रखना पड़ेगा और कांस्टेंट c जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं? अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं बेटा। t वैल्यू पुट अप कर तो t किसे माने थे?
टी माने थे 7 माइनस 4x को टी माने थे, प्लस में क्या हो गया सी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से समझते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट समझते हैं। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स dx। तो बेटा इसको ध्यान समझेंगे, cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। अब अगर इसको हम होल पावर के अंदर वाले को t भी मान लेंगे तब भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो cos क्यूब एक्स हो या बेटा आपको कहीं देखने को मिल रहा है sin क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा हो, तो दोनों का सेम मेथड है। आइए हम आपको मेथड बता देते हैं कैसे निकालते हैं इसका मान। तो इसका सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos 3 का जो फार्मूला होता है पहले वो तो जानो आप लोग, cos 3 का फार्मूला क्या होता है, तो cos 3 बराबर होता है 4 cos क्यूब और माइनस का 3 cos होता है बेटा। तो सबसे पहले वैल्यू आप यहाँ से निकालो किसकी, cos क्यूब की। किसकी निकालो बेटा, cos क्यूब की। तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3 cos प्लस का 3 cos बराबर हो जाएगा 4 cos क्यूब बेटा। अब ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा बेटा, भाग में आ जाएगा। तो cos 3a प्लस 3 cos a बाई में 4 इक्वल हो जाएगा बेटा अपने पास cos क्यूब है। क्या हो जाएगा बेटा, cos क्यूब है। तो cos क्यूब का मान निकाल लिया। अब इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, अगर sin क्यूब x का मान निकालना हो तो आप कुछ नहीं करना है, आपको sin 3 का फार्मूला पता होना चाहिए। sin 3 का फार्मूला होता है 3 sin a, sin 3 इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब होता है बेटा, याद रखें आप लोग। तो sin 3 का फार्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब होता है। तो बेटा आप इससे भी वैल्यू निकाल लेंगे, पुट अप करके एक इसको एक तरफ कर लेंगे, बाकी सभी एक तरफ कर लेंगे और sin क्यूब का मान निकाल लेंगे। तो आप बेटा क्या करेंगे, तो cos क्यूब x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। cos क्यूब x का इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए आपको cos 3a से cos क्यूब x का क्या निकालना पड़ता है बेटा, मान निकालना पड़ता है। जैसे हमने निकाल लिया तो आपके पास बेटा एंगल जो था वो x था, एंगल a नहीं है। तो जहां जहां इस फार्मूले में a है वहां पे क्या रख देंगे बेटा, x रख देंगे। तो आइए पुट अप करते हैं वैल्यू। तो हम cos क्यूब x की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 3x लिख सकते हैं प्लस का 3 cos x लिख सकते हैं और बाई में क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 dx हो गया। अब बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 बाई cos 3x हो जाएगा dx। अब बेटा कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, तो 3 को बाहर कर लेंगे और cos x dx हो जाएगा। तो बेटा आप ध्यान समझेंगे, cos x का तो इंटीग्रेशन हमको पता है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब बेटा cos 3x का हमको नहीं पता। तो हम जैसा कि आपको हम पहले सवालों में बता चुके हैं कि बेटा जब भी आपको फार्मूला पता हो तो डायरेक्ट आप फार्मूला पुट अप करेंगे। लेकिन अगर आपको फार्मूला cos 3x का नहीं पता, मतलब 3x एंगल वाला नहीं पता आपको फार्मूला, तो आपको हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं, होल पावर के अंदर वाले को टी मानते हैं, होल पावर के अंदर वाले को टी मानते हैं बेटा, इनवर्स फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, हमने बताया ना ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल का अगर ये फंक्शन है तो इसको क्या मान लेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो मान लिया, माना 3x बराबर क्या मान लिया बेटा, टी मान लिया। अब बेटा अवकल हम इसलिए करते हैं, जिसको हम टी मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, जिस फंक्शन का वेरिएबल हो उसी फंक्शन का क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। आपने 3x तो मान लिया टी वेरिएबल, लेकिन पैरामीटर तो अभी पुराना वाला ही है dx। तो नया पैरामीटर dt पैरामीटर अपने पास आ रहा है, तो इसीलिए हम उसका क्या करते हैं, अवकल करते हैं। तो आइए हम दोबारा से फिर अपनी बात को हम रिपीट करते हैं। हमने बोला ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, तो बेटा वेरिएबल तो हमने चेंज कर दिया मान लेके, लेकिन पैरामीटर तो अभी पुराना वाला ही है। तो पुराना वाले से नया वाला पैरामीटर ज्ञात करने के लिए, मतलब जो जिस टी माना है तो टी वाला वेरिएबल पैरामीटर ज्ञात करने के लिए हम उसका क्या करते हैं बेटा, अवकल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया जिसको टी मानते हैं अवकल क्यों करते हैं। तो हम अपनी बात को फिर से बताते हैं, टी इसलिए मतलब अवकल इसलिए करते हैं कि बेटा वेरिएबल तो चेंज हो गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या चेंज होना चाहिए, पैरामीटर भी चेंज होना चाहिए। तो पैरामीटर चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अवकल कर देते हैं बेटा। तो कांस्टेंट का तो आपको पता है अवकल नहीं होता है, x का क्या होता है 1 होता है, और dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा बेटा। ये गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, 1/3 dt हो जाएगा। अब बेटा वैल्यू पुट अप कर दो, तो 1/4 तो ऑलरेडी था। अब dx का मान क्या हो, 1/4 सॉरी 1/3। अब बेटा 3x को तो क्या मान लिया t, तो cos t dt हो गया और 3/4 cos x dx हो गया। तो आपको बेटा कुछ समझ में आ रहा है।
हमने बताया ना, जिस वेरिएबल में फंक्शन, जिस वेरिएबल में सम होना चाहिए उसी वेरिएबल का पैरामीटर होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो पदों में, किस पदों में, टी के पदों में, तो टी का क्या बेटा पैरामीटर भी है। तो 4 3 12। अब बेटा cos t का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, sin t होता है 3/4। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। अब आपको बेटा पता होना चाहिए कि हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, तो अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट क्या जोड़ना पड़ता है, c जोड़ना पड़ता है, तो 1/12। अब बेटा कहीं ना कहीं अनिश्चित समाकलन में हमें t का मान रखना पड़ता, तो t किसे माने थे, 3/4 sin x प्लस में क्या हो गया c। यही बेटा अपना आंसर। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अगर बेटा आपको cos क्यूब x का ही निकालना हो या sin क्यूब x का निकालना हो, तो दोनों का सेम मेथड होता है। हमने क्या बताया आपको, तो sin क्यूब x का मान ज्ञात करना, तो बेटा cos sin 3 के फार्मूले से ज्ञात करेंगे। हम आपको sin 3 का फार्मूला लिख के दे रहे हैं, ये लिखा है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, ये माइनस का तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 sin क्यूब a हो जाएगा और 3 sin a हो जाएगा। ऑलरेडी ये प्लस का उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 sin a हो जाएगा बेटा। ये गुणा में तो कहाँ पहुंच गया, भाग में पहुंच गया। तो sin क्यूब a बराबर हो गया 3 sin a, बाई में माइनस का sin 3a, बाई में क्या हो गया बेटा 4 हो गया। तो sin क्यूब a का मान क्या हो गया 3 sin a माइनस sin 3 sin a माइनस का sin 3a, बाई में क्या हो गया 4। तो अगर आपको कहीं पर भी सवाल दिख जाए इंटीग्रेशन sin क्यूब x, तो सेम मेथड होगा, आपको बेटा sin क्यूब a बराबर लिखना होगा 3 sin a माइनस का sin 3a, बाई में क्या लिखना होगा 4। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका हम लोग बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस का 3। जैसा कि आपको हमने बताया पहले सवालों में कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को क्या मानते हैं बेटा, t मानते हैं। मान लिया बेटा 2x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। आज जिसको t मानते हैं उसका क्या करना पड़ता है बेटा, हमें अवकल करना पड़ता है। और कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, x का 1 हो गया, सिंगल कांस्टेंट तो उसका 0 हो गया, और dx बराबर में क्या हो गया dt हो गया। तो 2dx बराबर में क्या हो गया बेटा dt हो गया। अब ये गुणा में तो कहाँ चला गया, भाग में चला जाएगा, तो 1/2 dt हो गया। तो बेटा आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक 10 स्क्वायर t dt हो गया बेटा 1/2। अब आपको पता है 10 स्क्वायर t का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो 10 स्क्वायर t का इंटीग्रेशन नहीं होता है। लेकिन हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या बेटा, 10 स्क्वायर t इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर t माइनस 1 होता है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर t माइनस 1 dt हो गया। क्योंकि बेटा आपको पता है क्या, सेक स्क्वायर x इक्वल टू होता है या सेक स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अगर यहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बेटा बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा 10 स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर a माइनस में सेक स्क्वायर a माइनस 1 लिख दिया। तो बेटा अपना वेरिएबल 30 के पदों में, तो सेक स्क्वायर t माइनस में क्या हो गया 1 हो गया। अब बेटा याद रखेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर t dt हो जाएगा, और माइनस का 1 t dt हो जाएगा 1/2 बेटा। अब बेटा आपको पता है सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है 10t, और माइनस का 1/2, और 1 का क्या होता है बेटा t हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है बेटा t, प्लस में क्या हो जाएगा c। अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं बेटा, t जिसे माने थे उसका मान रखना पड़ेगा। t किसे माने थे बेटा, t हम लोग माने थे 2x माइनस 3 को t माने थे, 2x माइनस 3 माइनस का 1/t को क्या माने थे बेटा 2x माइनस का 3, और प्लस में क्या हो गया c हो गया। यही बेटा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। देखेंगे सवाल को, ये इंपॉर्टेंट सवाल है cos क्यूब x। तो बेटा cos क्यूब x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो हम cos क्यूब x का फार्मूला से, मतलब cos 3 के फार्मूले से किसका मान निकालिए, cos 3 से। अगर आपको सवाल कहीं देखने को मिल रहा है sin क्यूब x पूछा जाता है, दोनों का सेम मेथड है, तो आप क्या करेंगे, इससे फार्मूला निकाल के हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आप लोग इसको। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन 7a की पावर x 3a cos 9x प्लस 2। तो बेटा आप क्या करेंगे, हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7a की पावर x dx हो जाएगा, और बेटा 3a cos x cos 9x प्लस 2 dx हो जाएगा।
अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। तो आपको पता है बेटा कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो बेटा कांस्टेंट को अलग कर दिए, 3 भी कांस्टेंट है तो इसको अलग कर दिया, cos हो गया 9x + 2dx हो गया। अब बेटा याद रखेंगे आप, हमने जैसा कि आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानेंगे। अब बेटा ये याद रखेंगे आप, इसको इंटीग्रेशन आपका पता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x y में होता है log बेस में e इंटू में a। लेकिन बेटा समाकलन आप याद रखेंगे, समाकलन जब कर रहे हैं तो एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि इसका कर दिया बाद में इसका समाकलन करेंगे। तो आप समाकलन एक साथ करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना 9x + 2 को क्या मान लिया, t मान लिया बेटा। तो बेटा कांस्टेंट का दो अवकलन होता नहीं, x का हो जाएगा 1 और सिंगल कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका, चलिए बेटा देखिए कि x का हो गया 1 और कांस्टेंट सिंगल है तो उसका 0, dx बराबर में क्या हो गया dt। तो बेटा गुणा में तो कहां पहुंच जाएगा, भाग में जब पहुंच जाएगा तो 1/9 dt हो जाएगा बेटा। अब क्या कर देंगे, वैल्यू पुट अप कर देंगे, dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/9 dt लिख सकते हैं बेटा। a की पावर x dx हो गया बेटा, कांस्टेंट y में क्या हो गया 9 हो गया। अब बेटा इसी को तो t माने तो cos t dt हो गया। अब बेटा क्या कर देंगे, आप इंटीग्रेशन कर दो, फिर सिंगल साथ करेंगे तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x, y में क्या होता है log बेस में इंटू में a होता है बेटा। अब प्लस कर 3 एक 3 का 9 हो गया, तो a y में कितना हो गया 3 और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin t होता है, और प्लस में क्या हो गया c हो गया, तो 7 a की पावर x y में हो गया log बेस में e इंटू में a। अब बेटा जिसको t माने तो उसका मान रखना पड़ेगा। अब t किसे माने थे, तो t माने थे हम 9x + 2 को t माने थे बेटा, प्लस c। यही बेटा आंसर है। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर 3x + 4 dx। आप ये याद रखेंगे कि हमेशा हमने जैसा कि आपको बताया अंडर रूट के अंदर वाले को t मानते हैं, होल स्क्वायर के अंदर वाले को t मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं, इनवर्स के बगल वाले को t मानते हैं। तो वैसे बेटा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकी, इसके ऊपर वाले को क्या मानते हैं, e की पावर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। क्या मानते हैं, e की पावर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो मान लिया हमने, माना 3x + 4 को क्या मान लिया हमने, t मान लिया। बेटा कांस्टेंट का तो होता नहीं है, सिंगल कांस्टेंट होगा तो 0 होता है, और बेटा वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होगा तो उसको अलग कर लेंगे, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया। dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। तो बेटा dx बराबर में क्या हो गया, 1/3 dt हो गया। अब वैल्यू पुट अप कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, e की पावर t dt हो गया, और 1/3 कांस्टेंट को बाहर करें। e की पावर t का समाकलन क्या होता है, e की पावर t प्लस में क्या हो गया c, और t किसे माने थे बेटा, t माने थे हम लोग 3x + 4 को t माने थे। ये बेटा आंसर है, बिल्कुल सिंपल से है। आपको क्या करना है, e की पावर वाले को t मानना, जिसको t मानेंगे उसका दोबारा अवकल कर लेंगे। तो आइए इसका हम लोग b पार्ट भी कर लेते हैं। तो b पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर 4 - का 2x। जैसा कि हमने पहले वाले सवाल में बताया, e की पावर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो मान लिया हमने, माना 4 - का 2x बराबर में क्या मान लिया, t। तो बेटा कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सिंगल होगा तो 0 होगा, लेकिन वेरिएबल के साथ में होगा तो कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, और x का हो जाएगा 1 और dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बेटा ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 था तो माइनस का 1/2 dt हो जाएगा। तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का 1/2 dt, और t किसे माने थे, 4 - का 2x को t माने थे। तो -1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c, जिसको t माने तो उसका दोबारा अवकल कर लिए। अब बेटा t माने किसे थे, तो t माने थे हम लोग 4 - का 2x प्लस में क्या हो गया c। यही बेटा आंसर है इसका। आइए हम लोग सी पार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हमेशा e की पावर वाले को क्या मानना है, t मानना है। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, जिसको t माने थे उसका अवकल करना पड़ता है। जब आप समाकलन कर लेते हैं तो समाकलन करने के बाद हमें t का मान रखना पड़ता है, क्योंकि लोग बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। समाकलन जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि समाकलन 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन, दूसरा एक अनिश्चित समाकलन। तो हम लोग कौन सा अध्ययन कर रहे हैं इस समय हम लोग अनिश्चित समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए बेटा इसका हम लोग सी पार्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 dx होगा। अब बेटा e की पावर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो माना e की पावर 2x + 3 को क्या मान लिया, t मान लिया बेटा। तो कांस्टेंट का तो अवकल होता नहीं है, x का हो जाएगा 1। अब बेटा सिंगल कांस्टेंट होगा तो उसका अवकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा।
और 2 ये बेटा गुणा में 2 कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा e की पावर t dt हो जाएगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t प्लस में क्या होता है c। अब बेटा t माने किसे, t हम लोग माने 2x + 3 को t माने प्लस c, ये बेटा आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, इसका डी पार्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर x/2 dx हो गया। अब बेटा आपको जैसा कि हमने बताया एक्सपोनेंशियल के मतलब e की पावर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं, तो माना x/2 को क्या मान लिया, t मान लिया। अब बेटा जैसा कि आपको पता कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, तो 1/2 को अलग कर लिया, x का हो गया 1, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया बेटा। तो dx बराबर में क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। अब आगे बेटा तो 2 e की पावर क्या हो गया, dt हो गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t प्लस में क्या होता है c। t किसे माने थे, x/2 प्लस में क्या हो गया c। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा e की पावर 2e की पावर x/2 प्लस में क्या हो गया, c हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या है बेटा, इंटीग्रेशन 1/√25 - x² dx होगा। तो बेटा देखिए ये इंटीग्रेशन आपको समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें सभी फार्मूलों में क्या लग रहा है, इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx बराबर होता है साइन इनवर्स xy में बेटा a होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स xy में क्या होता है, a होता है। साइन इनवर्स xy में क्या होता है, a होता है। अब क्या करेंगे, तो इस फार्मूला बनाने के लिए हम बेटा 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x² हो गया, dx हो गया। अब क्या करेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स। अब बेटा x तो अपने पास है ही है, लेकिन a की जगह अपने पास 5 प्लस में क्या हो गया, c हो गया। ये बेटा इसका आंसर है। तो आपको फार्मूला याद हो चाहिए, इंटीग्रेशन 1/√a² - x² इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x/a होता है, ठीक है बेटा। तो a की जगह अपने पास क्या था, 5 था, तो रख दिया बेटा हमने। अब क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या, बी पार्ट। तो क्या अपने पास बेटा, इंटीग्रेशन 1/√1 - 9x² dx हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे क्या, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 3 का 9 हो गया। अब क्या करेंगे आप, 1 - 3x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 3x का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा हम क्या मान लेंगे, होल स्क्वायर के अंदर वाले को t मान लेंगे। माना 3x बराबर में क्या मान लिया, t मान लिया। अब बेटा जिसको t मानते हैं उसका अवकल करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, x का हो गया 1, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। तो क्या हो गया बेटा, 1 ये गुणा में तो कहाँ पहुंच गया, भाग में, तो 1/3 dt हो गया। वैल्यू पुट अप कर देते हैं बेटा। तो क्या हो गया, 1/3 इंटीग्रेशन 1 में √1 - t² dt हो गया। तो बेटा एक फार्मूला और आप याद रखते हैं कि इंटीग्रेशन 1/√1 जो x² होता है dx बराबर होता है वो साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स x होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/3 साइन इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स t प्लस में क्या हो गया, c। अब बेटा t माने किसे थे, तो t माने थे हम 3x को t माने थे, प्लस में क्या हो गया, cr हो गया। यही बेटा आंसर है। जिसको t मानेंगे उसका आपको मान रखना पड़ेगा। आपको फार्मूले याद होंगे। आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो समाकलन समझने में दिक्कत आएगी। तो आप लोग फार्मूले याद कर सकते हैं। हमारे चैनल में आप प्लेलिस्ट में, जब हमारे समाकलन में कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहला पार्ट हमने फार्मूलों का ही डिस्कशन किया। तो पार्ट 1 में आप लोग फार्मूले देख सकते हैं। अगर फार्मूले याद होंगे तो समाकलन समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब जैसा कि आपको पता है युद्ध लड़ने जाते हो, हथियार घर पे भूल गए। तो जब हथियार घर पे भूल जाओगे तो युद्ध तो आप पहले ही हार गए। तो अब अगर आप समाकलन के सवाल करने जा रहे हैं, अगर आपको फार्मूले नहीं आ रहे तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कहीं ना कहीं युद्ध में हार जाएंगे। हार क्या जाएंगे, हार जाएंगे, बिल्कुल पक्का निश्चित। तो याद रखेंगे आपको फार्मूले आना चाहिए,
ठीक है बेटा, इसी का हम लोग कौन सा पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं। कौन सा पार्ट कर लेते हैं बेटा, सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x। अब बेटा ये याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस सवाल को क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए कि थोड़ा सा अगर ट्विस्ट है सवाल में तो वो सवाल हो जाता है इंपॉर्टेंट, अब वही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी ये थोड़ा ना बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो तो सिंपल सा कोई भी कर सकता है। तो बेटा ये याद रखेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, x को कॉमन कर लेंगे। जैसे कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग x बचेगा। तो आपको जैसा कि पता कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। तो x के नीचे जब x का भाग दिया जाएगा तो 1 बचा होगा, और x इंटू लॉग x के नीचे जब x का भाग दिया गया हो तो केवल log x बचा होगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग x को t मान लेंगे। 1 प्लस लॉग x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो 1 प्लस लॉग x को t माना, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। 1 बाई log x का हो गया 1/x, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। तो बेटा 1/x dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। अब बेटा क्या वैल्यू पुट अप कर देंगे, आप क्या करेंगे, तो 1/x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, dt लिख सकते हैं। तो सवाल बन गया 1/t dt बन गया। और 1/t क्या होता है बेटा, log t होता है, और जिसको t माने तो उसका मान रखना पड़ता है। t माने किसे थे, 1 प्लस लॉग x को t माने थे। तो बेटा ये 2 नंबर में कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता क्या करिए हमने कि x कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद क्या बचा, 1 प्लस लॉग x बताओ, 1 प्लस लॉग x को t मान लिया। तो जैसे t माने तो 1/x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो सवाल बन गया 1/t dt बन गया। और जब t बन गया तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। जिसे t माने उसका दोबारा मतलब जिसे t माने उसका मान रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। आइए इसका हम लोग d पार्ट भी देख लेते हैं। तो d पार्ट क्या बेटा, इंटीग्रेशन 1/√3 माइनस x स्क्वायर बाई 4 dx। तो बेटा ये अभी हम लोगों को फार्मूला कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इसको ऐसा अरेंज करेंगे कि हमें फार्मूला दिखने लगे। क्या दिखने लगे बेटा, फार्मूला आपको लगने लगे। तो बेटा ये बताइए 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 9 तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, √3 का होल हाफ स्क्वायर। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं जब अंडर का वर्गमूल का जब स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा बेटा। वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग हमने कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 को √3 का होल हाफ स्क्वायर। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं x/2 का होल हाफ स्क्वायर, क्योंकि बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब बेटा क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर के अंदर वाले को t मान लेंगे। मान लिया हमने क्या, x/2 को क्या मान लिया, t मान लिया। जिसको t मानेंगे उसका अवकल करना पड़ता है, कांस्टेंट का तो होता नहीं। तो 1/2 dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। तो बेटा dx बराबर में हो गया 2 dt हो गया। क्या हो गया बेटा, 2 dt। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, क्योंकि अब जगह यहाँ पे है तो देख लेते हैं इसको। तो सवाल क्या बन गया बेटा अपना, सवाल बन गया इंटीग्रेशन 1/√3 का होल हाफ स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर हो गया, dt हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, ये 2 dt दोबारा का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, नहीं तो देखिए ये वाला सब बन गया बेटा फार्मूला हमारा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t बाई में √3, क्योंकि बेटा अपने पास a क्या है, √3 प्लस में क्या हो गया c। अब t माने किसे थे, t माने थे हम, t किसे माने थे बेटा, तो x/2 को t माने थे। तो क्या हो गया, x/2 √3 प्लस में क्या हो गया, c हो गया। यही बेटा आंसर है, जिसको हम t मानेंगे उसका मान रखना पड़ता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/5x का होल 5x + 4 का होल स्क्वायर। जैसा कि बेटा आपको हमने बताया, होल स्क्वायर के अंदर वाले को हमेशा क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो होल स्क्वायर वाले के अंदर वाले को क्या मान लिया, माना। इसको क्या ऐसे आप लिख दो, हाँ पहले मान लो t। तो मान लिया हमने क्या, 5x + 4 को क्या मान लिया, t मान लिया बेटा। अब आपको पता है कांस्टेंट का तो अवकल होता है, x का हो जाएगा 1 और सिंगल कांस्टेंट होता है उसका 0 हो गया। dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। तो बेटा dx बराबर में क्या हो गया, 1/5 dt हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, 1 बाई में
1/5 बाहर कर लेंगे, अब टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। अब बेटा ये पावर 1/t, ये प्लस का जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन टी की पावर -2 dt हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, तो अब इसमें वही वाला फार्मूला लगाना, इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n + 1 बाई में क्या होता है, n+1 होता है, तो पावर में एक जोड़ेंगे, जो पावर आएगी उसमें क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे। तो जब दो में -2 में एक जोड़ा तो क्या बचा, t की पावर -1 बचा, अब बाई में -1 का भाग दे दिया, प्लस में क्या हो गया, c हो गया। अभी -1 जब नीचे आएगा तो क्या हो गया, -1/5t, और प्लस में क्या हो गया, c हो गया। t किसे माने थे बेटा, तो t माने थे हम लोग 5x + 4 को t माने थे, प्लस में क्या हो गया, c हो गया। ये बेटा आंसर है। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो। बेटा फार्मूलों का सब कमाल है, समाकलन में फार्मूलों का कमाल, अगर फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तो बेटा फिर समझ में आने वाला नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मूले याद करें, ठीक है बेटा। अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन 1/a + bx का होल पावर 4। तो बेटा जैसा कि हमने बताया होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, तो t मानते हैं, तो a + bx को हमने क्या मान लिया, t कांस्टेंट का तो 0 हो गया, b को अलग कर लिया, x का हो गया 1, और dx बराबर में क्या हो गया बेटा, dt हो गया। तो dx बराबर में क्या हो गया, 1/b dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, हमारे पास सवाल बन गया 1/t की पावर 4 dt हो गया, और 1/b कांस्टेंट दोबारा कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा हम, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा, तो 1/b तो बाहर ही है। अब ये बेटा प्लस में पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -4 dt हो गया। अब बेटा पावर में एक जोड़ देंगे, जो पावर आएगी उसका भाग दे देंगे, तो 4 -4 में एक जोड़े तो -3 बचेगा, अब बटे में कितना हो जाएगा, -3, प्लस में क्या हो जाएगा, c, क्योंकि हम लोगों ने इसी समाकलन पढ़ा है। तो ये क्या हो गया, -1/3b हो गया। अब बेटा जब ये पावर नीचे आएगी तो क्या होगा, 1/t³ हो गया, प्लस में क्या हो गया, c हो गया, तो -1/3b हो जाएगा बेटा। अब ध्यान समझेंगे t किसे माने थे, तो t माने थे हम a + bx को t माने थे बेटा, तो होल क्यूब हो गया, प्लस में क्या हो गया, c हो गया। यही बेटा आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसी का सी पार्ट कर लेते हैं बेटा। सी पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन 1/c/2 + bx का होल क्यूब dx हो गया। अब बेटा क्या करेंगे आप होल पावर के अंदर वाले को t मानते हैं, तो मान लिया हमने, माना c/2 + bx को हमने क्या मान लिया, t मान लिया बेटा। कांस्टेंट का तो 0 हो गया, सिंगल कांस्टेंट का तो बेटा 0 होता है, लेकिन वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट उसको बगल कर लेते हैं, एक साइड कर देते हैं। x का हो गया 1, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया बेटा। तो क्या हो गया, dx बराबर हो गया 1/b dt हो गया। अब बेटा वैल्यू पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/b 1/t³ dt हो जाएगा। अब ये पावर प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, तो -t³ dt हो गया। अब बेटा याद रखिएगा आप लोग, आप पावर में एक जोड़ेंगे, जो पावर आएगी उसका भाग दे देंगे, तो -3 में जब एक जोड़ा तो क्या हो गया, t की पावर -2 हो गया, बाई में कितना हो गया, -2, प्लस में क्या हो गया, c, तो बेटा क्या हो जाएगा, 1/-2b हो जाएगा। जब नीचे आएगा तो 1/t² हो जाएगा, प्लस का c। t किसे माने थे बेटा, तो t हम माने थे, t किसे माने थे, तो t माने थे बेटा a + bx को क्या माने थे, t माने थे, प्लस में क्या हो गया, c हो गया। यही बेटा आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका डी पार्ट भी कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, इसको टी मानेंगे, जिसको टी मानेंगे उसका समाकलन करेंगे, और समाकलन सॉरी जिसको टी मानेंगे उसका अवकल करेंगे, तो अपने पास सवाल आ जाएगा। सवाल आने के बाद उसका समाकलन कर लेंगे, अब बेटा आंसर आ जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग इसके शॉर्ट में लिखिए। चलिए बेटा देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे a + bx, ऊपर वाले सवाल को a + bx रख दिया है, लेकिन t माने किसे थे हम, t माने थे बेटा c/2 + dx को t माने थे। हमने क्या किया था, ऊपर वाले का t जिससे माना था उसका मान रख दिया था। तो बेटा हम माने किसे थे, तो ये c सवाल कर रहे हैं तो b था, तो c वाले में c/2 + bx को माने थे बेटा, वैल्यू पुट अप कर दिए। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।